हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और ये है मेरा मीडियम साइज का ट्रॉली बैग। तो अभी फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ चलो आगे बताऊँगी मैं। फ़िलहाल देख लो, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, कुछ अपनी चीज़ें निकाल ली हैं मैंने, मेकअप, मेडिसिन, और यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं। जो भी ज़रूरी सामान है मैंने सारा सामने रख लिया है। और ये देखो, मेरा एक छोटा सा बॉटल था तो मैंने इसमें टोनर भर लिया, और यहाँ पे देखो मैंने लेबल लगा दिया जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ, पहचान जाऊँ किस में टोनर है किस में क्या है। यहाँ पे छोटे छोटे ये सैम्पल्स थे परफ्यूम के, तो वो मैंने रखा है। और ये मेरा फेवरेट है वो मैंने रखा है। कुछ मेडिसिन वगैरह जो मुझे लगती है वो मैंने रखी है। और इसके बाद ब्रश, पेस्ट वगैरह सारे मैंने रख लिए हैं। एक और चीज़ मैं जुगाड़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो। तो ये यहाँ पे है एक कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इसमें तो कॉम्पैक्ट है तो आप कॉम्पैक्ट ले जाओ। और दूसरा मेरे पास एक खाली कॉम्पैक्ट का डब्बा था, उसमें मैंने ये जुगाड़ किया है। मेरे पास ये देखो एक ये था, और मैंने इस कॉटन पैड में थोड़ा सा ब्लश लगा के रख लिया है, और नीचे एक और कॉटन पैड में मैंने हाइलाइटर लगा के रख लिया है। तो ये हुआ ना मस्त सा जुगाड़। और बड़ा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से ले जाओ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना आपका बड़ा वाला ख़राब होगा ना ये। और ये मैंने मंगाया है मीशो से, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। तो इसमें मैंने शावर जेल, फेस वॉश वगैरह सारे रखे हैं। देखो कुछ इस तरीके से घुमाओ और प्रेस करोगे तो ये निकलने लगेगा, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा, ट्रैवल फ्रेंडली। और उसके बाद ये सब चलो फटाफट मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ सबसे पहले अपने कपड़े रख रही हूँ, उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के रखूँगी। और मैं कुछ इस तरीके से पैकिंग कर रही हूँ कि बैग भरा रहे, नहीं तो अगर मैं रोल करके रखूँगी तो आधे से ज़्यादा बैग खाली रहेगा। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के कपड़े भी रख रही हूँ कुछ इसी तरीके से। और मैं कोई भी एक्स्ट्रा लगेज कैरी ना करूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है। वहाँ पर मैं रोल करके रखूँगी जिसमें सूटकेस में बहुत सारी जगह बन जाएगी। तो फिर वहाँ से कुछ भी ख़रीदो तो मैं अच्छे से पैक करके इसी में लाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मेकअप और स्किन केयर वगैरह, मैं इस बैग में भर रही हूँ। यहाँ पे देखो वुड का कॉम्ब भी मैं भर ले रही हूँ। और जो भी मेडिसिन, ब्रश वगैरह है जो वो सब मैं बैकपैक में भरने वाली हूँ, इसलिए बस लगेज में ये सब मैं अच्छे से रख दूँगी। इतनी सारी क्लिपों में से मैं कुछ निकाल ले रही हूँ, इनको मैं इसी तरीके से भर लूँगी। और कोई भी एक्स्ट्रा एयरिंग वगैरह मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं वो एयरिंग सारे सूट पे चल जाएगा तो एक पहन के जाऊँगी। यहाँ पे देखो मैंने अपना पैकिंग कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ ये मेरे हैंकी है तो वो मैंने रखे, मेरे हस्बैंड के भी रखे हैं। इसके बाद फिर मैं ये रख रही हूँ मेरे हस्बैंड के सनग्लासेस, जो कि ब्लैक कलर में बहुत अच्छे हैं। और ये मेरी पैकिंग हो चुकी है, बस कुछ मैं अपने हस्बैंड के ये लोअर वगैरह रख रही हूँ। और मैंने इसमें बाद में ऐड किया था एक टॉवेल और अपना नाइट सूट और एक बेडशीट। दैट्स इट, ये पूरा मेरा पैकिंग जो है हो चुका है। ये देखो मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, लोअर वगैरह, उसके बाद मैंने ये मेकअप रखा है, सनग्लासेस और हैंकी वगैरह। तो सारी पैकिंग हो चुकी है, 11:30 बज गए हैं और मिलते हैं कल। बाय बाय। हाय, तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, भैया, भाभी, उनके बच्चे, मतलब एक लड़का, और हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी और दीदी छोड़ने आई है। नियर बाय रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन है यहाँ से भोपाल के लिए, और ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। तो जर्नी शुरू करते हैं। आर्यन खा रहा है अभी इडली, इतना हड़बड़ी बच्चा है, अभी सरक गया बेचारा। तो ब्यूटीफुल नज़ारे दिखा रही हूँ मैं। ये है तवा डैम और काफ़ी खूबसूरत है ये, बहुत प्यारी लग रही थी। और आसमान पे ध्यान दो तो देखो कैसे लग रहे हैं बादल, कुछ फेंक के मारा हो वो देखो वहाँ से कैसी इमेज दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। और देखो मौसम भी बहुत हसीन दिख रहा है, पर बहुत गर्मी थी।
उसके बाद ये ब्यूटीफुल ऑसम नज़ारा देखो, कितना सुकून भरा नज़ारा है। इसको देख के तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे ट्रेन से कूद के इसमें घुस जाऊँ, क्योंकि ट्रेन में तो बहुत गर्मी लग रही थी। पर ये भोपाल जाने के रास्ते में पड़ता है और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। और देखो कि आँखों को सुकून जो मिल रहा था, पूछो ही मत। तो आप भी देखो, और नज़ारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना ज़रूर। इसके बाद जब मैंने देखा अपने ट्रेन को पूरा राउंड घूमते, मैं आपको भी अच्छे से नज़ारे दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और कंटेंट बना रही हो बाय बाय। मेरे को ये वाली क्लिप भेज। बाय। जा रहे हो घर? ये लोग उसका गियर टेंट कैसे बनेगा? तो लो जी, पहुंच गए हैं हम भोपाल। मुस्कुराइए, अब भोपाल में है। हमने अपना लगेज निकाल लिया है ट्रेन से, और यहाँ पे बनी थी सेल्फी पॉइंट, मतलब बहुत लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे और बहुत सुंदर नज़ारे थे। थोड़ा सा मैंने भी कैप्चर किया, पर भूख से हालत ख़राब थी। यहाँ पे हमें दिखा एक टेबल, तो हमने इस पूरे टेबल को कब्जाया। थोड़ा सा गंदा था तो पेपर बिछाया और फिर हमने खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे लेके आए थे घर से पूड़ी पुलाव, तो बहुत भूख लगी थी तो फटाफट से ये खाना खाया हमने। शाम की हमारी ट्रेन थी, 5 घंटे हमने वेट किए। इसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ये देखो ट्रेन खड़ी है और भीड़ है बहुत, क्योंकि उतरने वाले को पता नहीं, शायद उनका स्टेशन आ चुका है, वो लोग उतर ही नहीं रहे थे, स्लो मोशन में उतर रहे थे। हम लोग दूसरे रास्ते से घुसे और बैठ गए अपनी सीट पे। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और ये देखो हमारे डेस्टिनेशन पे ये पहुंचाएगी हमको, और इतनी रुक रुक के जाएगी ये हमें पता नहीं था। एक तो ये दूसरे रूट से घूम गई, दिल्ली के बाद पता नहीं किस रूट को पकड़ा है, और हर थोड़ी देर पे 1 डेढ़ घंटे के लिए रुक जाती थी। इतना बेकार सा ट्रेन था, सिर दर्द होने लगा था, बोर हो गए थे हम। ये देखो हम ये बिशनपुर हरियाणा पहुँचे हैं। मोबाइल पे कोई भी लोकेशन शो नहीं हो रही थी। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचता था तब हमें पता चलता था कि हम यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। फिर ऐसे ही खाते पीते, क्योंकि ट्रेन में बैठे रहो तो भूख प्यास बहुत लगती है। इसके बाद देखो मेरी हालत, मुझे मन कर रहा था कि कब हम उतरे और नहाए, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हरियाणा में घुस रहे थे और गर्मी लग रही थी। फिर दोपहर का हमने मंगाया खाना, क्योंकि घर से लाया खाना ख़त्म हो चुका था। तो ये देखो दोपहर में ये दाल, पनीर की सब्ज़ी, अचार का एक पैकेट, राइस, सैलेड और ये था। और इसके बाद हम लोग लुधियाना पहुंच गए, जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था। यहाँ के बाद ट्रेन अपने रूट पे आ गई और अच्छे से चलने लगी। अच्छे से तो नहीं, मतलब रुक के ही चल रही थी, पर हाँ पता था कि इसके बाद ये आने वाला है। मोबाइल पे लोकेशन शो होने लगा लुधियाना के बाद। इसके बाद हमने यहाँ ऑर्डर किया था डोमिनोज़ से ये 2 पिज़्ज़ा, और एक मेरे हस्बैंड अपने लिए चोको लावा ऑर्डर किए थे, तो वो
वो आया था तो वो, और इसके बाद एक 7 अप भी आया था, तो दिखाती हूँ खोल के कैसा है। और यहाँ पे ये चोको लावा केक बहुत टेस्टी था, मैंने बस एक ही चम्मच खाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद के लिए मंगाया था। और इसके बाद हमने और आर्यन ने, बाकी सब ने पिज़्ज़ा खाया, बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा। ये वेजी लवर था और बहुत टेस्टी लग रहा था, मज़ा आ गया इसको खा के ही। हम लोग को अच्छा लगा, ट्रेन में हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। इसके बाद देखो ये टनल है, और टनल में हम ट्रेन रुकी थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और ये देखो बाजू वाले ने भी अपना मोबाइल निकाला, और फिर देखो जैसे स्टार्ट होगी वो अंदर कर लेगा, और मैंने थोड़ा सा शूट किया इस नज़ारे को। इसके बाद ये नज़ारे देख लो, बहुत खूबसूरत लग रहा था लाइटिंग वाला। बहुत लोगों को पता चल गया होगा यहाँ देखने के बाद कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल हम अपनी डेस्टिनेशन पे हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।